अस्सलाम वालेकुम वीवर, रोड जॉकी और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए कल्टस का रिव्यू लेकर आए हैं। ये कोई नॉर्मल कल्टस नहीं है, ये जीटीआई में कन्वर्ट हुई हुई है। इनके ऑनर से पूछते हैं इन्होंने इस गाड़ी को किस तरह लिया और इसको किस तरह लेके मॉडिफाई कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएंगे सबसे पहले कि कल्टस तो सबने तैयार की हुई होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक जीटीआई की तरफ करने का इरादा किस तरह गया? स्पेसिफिक जीटीआई की तरफ मेरा करने का इरादा ये था क्योंकि थोड़ा सा हटके मैं चाह रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली यहाँ लोग उस इन्हीं बम्पर्स के ऊपर किट लगा के इसको मॉडिफाई वगैरह करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जब मैं थोड़ा सा ना जापानीज स्टाइल्स में ठीक है, इसको कन्वर्ट करूँ, जरा थोड़ा सा हटके जो है ना ये यानी एक डिफरेंट चीज नजर आए। अच्छा ठीक है, मुझे बताएंगे सबसे पहले इसका बम्पर के बारे में। मेजर वही है, तो मुझे बताइए आपने कहाँ से सोर्स किया था? ये सोर्स करना बहुत मुश्किल है, बस कह लें कि किस्मत में था तो बिलालगंज से मुझे मिल गया था। तो वो भी एक ही वन उसके पास पड़ा हुआ था, एक पीस ही तो रेयर था, यानी एक ही पीस पड़ा हुआ था। वैसे इसकी प्राइस क्या है? अगर कोई लेना चाहता हो, पहले तो सोर्स करना इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन फर्ज करें कोई सोर्स कर भी लेता है तो इसकी क्या डिमांड है? मतलब जिसके पास होती है वो अपनी डिमांड करता है या कोई इसकी मार्केट प्राइस है? नहीं, इसकी अपनी डिमांड है। मिनिमम ये 12,000 से लेके और मैक्सिमम ये 18,000 तक ये सोर्स होता है, यानी इसके ही रेंज के बीच में ही होता है। में अच्छा मुझे बताएंगे इसके नीचे फॉग लाइट्स में देख रहा हूँ, तो इसके साथ ही मिलती हैं कि अलग अलग से परचेज करनी पड़ती इसकी है? अपनी जो फोग लाइट्स है ना, वो समझ लें कि अगर 100 बम्पर्स आए हैं ना, उसमें से एक आधे बम्पर के अंदर आता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो एक बहुत रेयर आइटम है, ये तो रेयर है, इससे भी ज्यादा रेयर इसकी लाइट्स हैं, फोग लाइट्स। इसमें कोई मैचिंग की किसी और गाड़ी की नहीं लग पाती? लगती है यूनिवर्सल, मैंने खुद यूनिवर्सल मैच की हुई है इसके अच्छा, साथ। लेकिन उसकी फिटिंग अगर हम देखें तो वो बिल्कुल कह लें कि दूर से देखने में पता नहीं चलता कि किसी बिल्कुल और बिल्कुल गाड़ी ऐसे ही है वो, की। बस अच्छा कह लें कि ये भी किस्मत थी कि मिल गई है। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले इसकी फ्रंट लाइट्स के बारे में गाइड करेंगे, थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है तो इसके बारे में जी, बताएं। मैंने इसके अंदर डीआरएल इंस्टॉल किया हुआ है और ये खुद कस्टम मेड बनवाई हुई है मैंने ठीक है, लाइट्स। तो मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा ये मैं डिजाइन करता हूँ। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएंगे ये मॉडल कौन सा? ये 2013 मॉडल है। 13 मॉडल है। अच्छा इसका आपको आइडिया है वैसे जीटीआई जब आई थी वो किस मॉडल में आई थी और जापान में होती थी या किधर होती थी? इसके बारे में कोई है? ये 90s के मॉडल है। ठीक है, जो जीटीआई में आए थे। जीटीआई में आए हुए MK3 का ही जो है ना ये जो थी ना सीरीज जो चली थी 1991 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन लेकिन रफ आइडिया यही है कि 1991 से लेके यानी 90s की सीरीज ही कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी अच्छा में मुझे स्टार्ट। इसके रिम टायर्स के बारे में बताएंगे, ये काफी खूबसूरत है। ये रिम टायर XSR है, ठीक है, 15 इंचेस में है, 8.25 JJ है। ठीक ठीक है। है। और ये समझ लें कि कल्टस में बहुत रेयर है 15 इंच में जो है ना, समझ लें कि लाहौर में मेरी गाड़ी में 15 इंच में। अच्छा मुझे बताइए इसके ऊपर टायर प्रोफाइल क्या लगी हुई है? टायर प्रोफाइल में जो बेसिकली ढूंढ रहा था ना, वो मुझे चाहिए थी 165/50 15 में, लेकिन वो कह लें कि एक तो वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर आपको पता है यहाँ पे सोर्स करना बहुत मुश्किल है। हाँ ये आपकी बात सही है, ठीक है, लो प्रोफाइल तो टायर मिलते इसमें भी ये नहीं जो प्रोफाइल मैंने लगाई हुई ना, उससे थोड़ी सी बड़ी है, 165/55 लगी हुई है। है। तो ये भी मतलब समझ लें बहुत रेयर है, जापानीज योकोहामा यानी की जापानी इस टायर, प्रोफाइल में ढूंढना मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल अच्छा है। मुझे गाड़ी काफी ड्रॉप नजर आ रही है, तो मुझे बताएं, एक तो बम्पर भी ऐसा लगा हुआ है वो काफी लो है, तो इधर चलाने में मुश्किल नहीं होती? किसके ऊपर ड्रॉप की हुई है? ये कॉइल ओवर्स के ऊपर ड्रॉप है ठीक है, और चलाने में बिल्कुल मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि जो हम जैसे हमें यूज टू हो गए होते हैं हम चला चला अच्छा के ना, तो बस ये है कि हम थोड़ी जहाँ पे जंप्स वगैरह होते हैं वहां से ना गुजरने की कोशिश डेली करते ड्रिवन है कि वैसे ही के हैं। डेली वीकेंड का? ड्रिवन में तो नहीं कह सकते, ये मतलब समझ या जब ऑटो शोज वगैरह आते हैं या यानी मीटअप्स शो वगैरह। कार रखी हुई हाँ, है। शो कर रखी ठीक है। हो गया। अच्छा मैं इसके मिरर्स देख रहा हूँ, इसके बारे में गाइड करें। ये जो साइड मिरर्स हैं ये मैंने खुद कस्टम मेड बनाए हुए हाँ हैं। वही मैं देख रहा था, इसमें लाइट नहीं आती। जी जी बिल्कुल। तो ये मेरी खुद की अपनी कारीगिरी है। अच्छा तो नाइस। मेरे दिमाग में एक आइडिया था, मैंने कहा चलें अच्छा आपने वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मतलब जो मिरर्स हैं ये कल्टस के ही ये हैं? कल्टस के अपने ओरिजिनल मिरर्स हैं, अच्छा इसके ऊपर नाइस। मैंने जो है ना लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं। ये वो भी कैसे किए हैं, थोड़ा सा गाइड करें लोगों को इस बारे में। ये जो है ना लाइट्स इसमें ऐसे इंस्टॉल की हुई हैं कि इसके अंदर ये लाइट की फिटिंग बनाई है। 2012 मॉडल करोला की लाइट है ये। अच्छा तो इसके अंदर इसकी फिटिंग बना के ना, फिर इसके ऊपर इसके जो कवर की फिटिंग बना के इसको हमने इसको नाइस, एडजस्ट एक किया अच्छी हुआ इन्वेंशन है। है। इन्वेंशन की हुई है तो थोड़ी सी मतलब लाहौर में जो है ना, कह लेंगे जितनी गाड़ी में अगर आपको नजर आएगी ना, एक दो तीन मैक्सिमम तीन तीन गाड़ियों यानी में, ज्यादा लोगों ने नहीं तो कराया वो हुआ। मैंने ही इनको बना कर दी हुई हाँ है नाइस। अच्छा टीम में। ठीक हो गया, गाड़ी के बैक पे जाके देखते हैं क्या क्या जी जी मॉडल है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल गाड़ी की बैक के ऊपर आ जाए तो बैक से तो कम्प्लीटली लुक चेंज है, मतलब कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता एक कल्टस है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसकी लाइट्स के बारे में गाइड करें, ये कितने की परचेज करें और कितना टाइम लगा सोर्स करने में? ये कह लें कि ये GTA MK2 की लाइट्स हैं। ठीक हम्म, है, MK1 में भी आई थी, MK2 में भी आई थी। जब ठीक है। स्विफ्ट खैबर के बाद जो मॉडल आया था ना फर्स्ट GTI का अच्छा अच्छा इसके अच्छा अंदर ठीक है। कल्टस का, ये उसके अंदर स्पोर्ट्स GTI में आई थी ये ना।
तो ये भी सोर्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये भी बहुत रेयर आइटम है। मैंने आपको जैसे बताया, जैसे ये इसके स्पेयर पार्ट्स बाहर से ही आपको इंपोर्ट करवाने यानी पड़ते कोई इंपोर्ट हुए हुए आगे तो आगे, वरना आगे स्पेसिफिक कोई सामान मार्केट में नहीं है। नहीं मिलता, ना ये कस्टम मेड बनती है, ना इसका कुछ अच्छा, सामान मिलता बिल्कुल है। उसकी तो शेप ही चेंज बिल्कुल है। ऐसी हाँ, है। ये तो मान तो लीजिए। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा था, जरा हटके करना चाह रहा था कि यार जरा बाकी कल्चर से जरा हटके लगे, तो उसके लिए फिर मैं इस लुक की तरफ आया, तो मुझे ये लुक बेहतर लगी, तो फिर मैंने अच्छा, इसमें क्या कॉस्ट मिली थी? और वही मैं पूछ रहा था कितना टाइम लगा सोर्स करने में? सोर्स करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। ठीक सीधी है। बात तो यही है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। मिलती मुझे नहीं। बार बार चक्कर काटने पड़े, उस बंदे से बहुत कांटेक्ट में रहना पड़ा। हम्म। तो उसके बाद देन जब उसका आया तो उसमें भी एक आधा बम्पर ये निकला पीछे वाला, और एक आधा ही बम्पर निकला आगे और वाला। इसकी क्या कॉस्ट थी? इसकी कॉस्ट जो थी ना, मुझे उस टाइम जो कॉस्ट की थी 8000 की थी, लेकिन अब जो अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना, ये भी 12000 से नीचे आपको नहीं और कॉस्ट लाइट्स करेगी। की? लाइट्स उस टाइम मैंने जो ली थी 4500 की ली थी। ना तो करे। वो बस कह लेना इतनी मिल गई ना, सस्ती? बस वो जिससे मैंने दोनों चीजें ली थी उसने मुझे समझ एज अ गिफ्ट, उसने कहा था कि ये तो भाई वाकई में गिफ्ट ही दिया उसने गिफ्ट आपको गिफ्ट एक। दिया, बिल्कुल ऐसी है। नहीं तो ये ठीक है। भी मिनिमम जो है ना 6000 से नीचे नहीं है। हाँ हाँ, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएगा गाड़ी के, अगर हम साइड प्रोफाइल पे देखें, इसमें साइड स्कर्ट भी इंस्टॉल हुई हुई है और बैक से गाड़ी ज्यादा ड्रॉप हुई हुई है। जी जी तो आपने बताया था मेरे ख्याल से कि 15 इंच के मतलब रिम्स हैं। तो बिल्कुल अगर नॉर्मल प्रोफाइल से देखा जाए तो टायर काफी बाहर आ जाता है। बिल्कुल। तो बैक से ज्यादा गाड़ी लो हुई है और थोड़ी सी मुझे वाइड भी लग रही है, इसके जी बारे में गाइड करें। ये बैक से गाड़ी जो है ना, इसके अंदर पहले मैंने लोरिंग्स डाले थे ड्रॉप अच्छा। करने के लिए, लेकिन लोरिंग्स ड्रॉप किए थे, आपको पता है जैसे मैंने हाइट इसके ऊपर अभी एडजस्टमेंट की हुई है इसकी, तो वो उसकी वजह से लग रहे थे। फिर मैंने इसके अंदर एडजस्टर डाले, अच्छा। एडजस्टर्स के ऊपर मैंने इसको ड्रॉप किया हुआ, ताकि इसका ये है कि थोड़ी सी राइड इसकी हार्ड है, अच्छा। लेकिन टायर अंदर लगता नहीं है। टायर की प्रोफाइल वही मैंने बात कर रहा था कि रिम 8.25 JJ है। एक कल्टस में वन मेरी कल्टस में डाला हुआ है, जो 15 इंच में XSR इतना वाइड रिम डाला हुआ है। ठीक। अच्छा, इसके फेंडर्स देखें तो काफी वाइड है और मुझे थोड़े से कह लें कि काइंड ऑफ रोल से भी लग रहे हैं। शायद आपने इनको रोल कराया हुआ है या थोड़ा एक्सटेंड कराया हुआ है, इसके बारे में गाइड करें। बिल्कुल, मैंने इसकी आपने देखा होगा ओरिजिनल कल्टस की ना किनारीज आती हैं, जिसको कहते हैं चांद गुलाइयाँ आती हैं। हाँ। हमने इस रिम की फिटमेंट के लिए इसकी मैंने जो फेंडर्स है वो बाहर थोड़े से खिंचवा के इसको मैंने फेंडर रोल करवाए हुए हैं, ठीक ताकि हो गया। वो टायर के हिसाब टायर जो है अंदर बॉडी हाँ, पे टच ना हो। टच ना, और उसकी फिटमेंट इसके ऊपर बने। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे इसमें इंजन इसका अपना स्टॉक ही है? नहीं, इंजन इसके अंदर स्वैप्ड है। अच्छा, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये इसके अंदर जो इंजन है वो बलिनो वाला डला हुआ है 1500। अच्छा। वो इंजन दिखने में सेम ही होता है, लेकिन इसकी हॉर्स पावर में जो है ना फर्क होता है। और जो इसमें स्टॉक इंजन आता है वो कितने वो सीसी 1000 होता है? सीसी आता है EFI, अच्छा, क्योंकि तो मुझे बताएं 4 कि सिलेंडर है ना। परफॉर्मेंस में फर्क तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली काफी मिला फर्क है, होगा। फर्क तो लाजमी होना है। जो 1500 और 1000 सीसी की आपको पता है, फिर वो काफी डिफरेंस है हॉर्स पावर में भी। तो इसके जब आपने इंजन स्वैप करवाया इसके बाद गाड़ी ने कोई तंग किया हो ऐसा कि नहीं, हाई स्पीड पे अल्हम्दुलिल्लाह जाके तंग करिए या स्टेबल ना हो? गाड़ी में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ सेल्फ स्टार्ट है और सुकून से मुझे जिधर दिल करे लेके जा ले सकते जा हैं। सकता हूँ मैं। ठीक हो गया। गाड़ी के इंटीरियर पे जाके देखते हैं क्या क्या जी मॉडल। जी अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर पे आ जाए तो मुझे सारी चीजें जो है उसमें रेड कलर की नजर आ रही है। जी सबसे पहले इसकी रूफ से शुरू करते हैं, इसके बारे में गाइड करें। ये कौन सा कह लें कि फैब्रिक है और ये किस तरह करवाई हुई है आपने? ये बेसिकली जो आइडिया था, मेरे फ्रेंड है बिलाल अहमद, वो अब यूके चले गए हुए हैं। ये सारा मतलब उनकी गाड़ी में भी इके में जो था ना, ये थीम थी रेड एंड ब्लैक की थीम, तो उन्होंने अच्छा। उनके साथ मैंने मशवरा करके ये थीम की तरफ आया था। इसकी छत पे ये वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। अच्छा, ये वेलवेट है? जी, वेलवेट नाइस। लगी हुई है। ठीक है। और इसी के अपने जेन्युइन रूफ के ऊपर ही हमने इसकी पेस्टिंग करवाई थी, ठीक है। ताकि जितनी इसकी बेहतर से बेहतर लुक निकाल यानी फिनिशिंग जो है वो अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, मैं इसके पिलर्स देख रहा हूँ वो भी ब्लैक कलर के, तो उसके बारे में गाइड करें। ये भी इसके ऊपर पिलर्स के ऊपर भी जो है ना ब्लैक वेलवेट कपड़ा ही लगा हुआ है। हम्म। हमने इसके ऊपर भी यानी ब्लैक और रेड का थीम दिया है। थीम दिया। ठीक हो गया। अच्छा, सीट्स के बारे में गाइड करें कि ये भी वेलवेट की है? जी, ये भी वेलवेट की सीट्स तो है। गर्मी में तंग तो नहीं करती? नहीं, गर्मी में आप अगर देखें ना, जो रेक्सिन है ना, वो आप पाकिस्तान में जो लाहौर में इस टाइम टेम्परेचर जा रहा है, उसमें तो गाड़ी में बैठना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसके ऊपर ये होता है कि आप अगर गाड़ी जितनी मर्जी गर्म हो, लेकिन सीट्स के ऊपर बैठने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया, यानी ज्यादा हीट नहीं होती। गाड़ी में हीट नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसके अंदर देख रहा हूँ इसके डोर कार्ड्स और फ्रंट पे भी काफी रेड कलर का कहने के काम देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में गाइड करें। ये वही मैंने आपको बताया ना कि हमने ये थीम सोचा था रेड एंड ब्लैक का थीम ना, हमने इसके जो ऊपर जो इसके प्लास्टिक पार्ट से सारे हमने ब्लैक में ये पेंट हुए हुए हैं। अच्छा, नाइस, पेंट कराए हुए हैं जी जी, आपने। पेंट कराए हुए हैं। ठीक है। और बाकी जो इसके डोर कार्ड्स के नीचे वाले जो कार्ड्स हैं, वो हमने इसके ऊपर जो है ना वेलवेट का कपड़ा चढ़वाया, और इसको हमने रेड एंड ब्लैक की थीम ठीक हो गया। अच्छा, इसमें स्टीयरिंग देख रहा हूँ भी बड़ा मजे का लगा हुआ है, इसके बारे में गाइड जी जी, ये करें। मोमो का स्टीयरिंग है, ठीक है। आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये गियर नॉब है, ये भी आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल्ड है। बस ठीक आपको हो पता है, गया। मैंने बताया रेड एंड ब्लैक का थीम देना थीम चाह दिया, रहे थे, तो इस सही वजह हो से। गया। तो इसके अंदर ये सारे इंटीरियर के अंदर मॉड्स हैं। फर्दर इसको फ्यूचर में कोई इरादे हो कि यार इसके साथ ये करना है कि इसमें एक आधी चीज कोई ऐसी हो जो मिसिंग हो?
फर्दर तो मुझे इसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर तो नहीं आ रही, बाकी पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या चीजें देखने यानी को प्रोजेक्ट मिल का आ रहा रहा है, चलती रहती है, अगर कुछ मिल गया तो लगा लेंगे। कुछ मिल गया तो लगा ठीक हो गया। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।